अजय जी का सवाल आया है एनएमडीसी पे। आज ये जो सेक्टर है काफी ज्यादा बजिंग भी है, इनफैक्ट पूरा ही मेटल पैक गिरावट जो है वो लीड करता हुआ बाजार में दिखाई दे रहा है। और फेड का जो रेट कट के ऊपर स्टांस आया है 30% के चांसेस है, उससे भी यहाँ पे जो गिरावट है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। एनएमडीसी के इनके पास है अप्रोक्सीमेटली 600 शेयर्स और जो इनका बाइंग प्राइस है वो है 79 रुपीस का। फरवरी के बाद लगातार एक हमें साइडवेज मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिला है। पहले तो ये लोअर लोज में गया, उसके बाद एक साइडवेज की ट्रेजेक्ट्री में आ गया। क्या करना चाहिए एनएमडीसी? जी देखिए, जिस हिसाब से जॉब्स का जो डेटा आया है काफी स्ट्रांग आया है और उसके चलते पूरे मेटल पैक में चाहे वो प्रेशियस मेटल्स हो या बेस मेटल्स हो, सब में गिरावट देखने मिली है। और पर्टिकुलर काउंटर के अंदर भी एक 79 टू 81 की एक ट्रेजेक्ट्री है, वहां पे एक बड़ा रेजिस्टेंस फेस किया है। पिछले एक दो अटेम्प्ट्स के अंदर बहुत फेल होते हुए नजर आया काउंटर। 16 दिसंबर को जो आगे का रणनीति होगी वो समझ में आएगा, लेकिन मीनवाइल मुझे लगता है कि ये 65 से लेके 75 की रेंज में ऑसिलेट करते रहेगा। तुरंत बेचने की सलाह नहीं रहेगी यहाँ पे। लॉन्ग टर्म के लिए आप ये इसको होल्ड करके चले। बड़ी डीप अगर मिलती है यहाँ पे तो वहां पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी तरह देखिए इसको। मुझे लगता है कि एक 60 रुपए तक का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करके चले। 1 से 1.5 साल का अगर होराइजन रखते हैं यहाँ पे तो मुझे लगता है 110 120 रुपए तक की रेंज के काउंटर में देखने मिल सकती है। और डिस्क्लेमर के तौर पर ये ट्रेड पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर किया गया हुआ है मेरी तरफ से। ओके, तो अजय जी का सवाल आया है एनएमडीसी पे। आज ये जो सेक्टर है काफी ज्यादा बजिंग भी है, इनफैक्ट पूरा ही मेटल पैक गिरावट जो है वो लीड करता हुआ बाजार में दिखाई दे रहा है। और फेड का जो रेट कट के ऊपर स्टांस आया है 30% के चांसेस है, उससे भी यहाँ पे जो गिरावट है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। एनएमडीसी के इनके पास है अप्रोक्सीमेटली 600 शेयर्स और जो इनका बाइंग प्राइस है वो है 79 रुपीस का। फरवरी के बाद लगातार एक हमें साइडवेज मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिला है। पहले तो ये लोअर लोज में गया, उसके बाद एक साइडवेज की ट्रेजेक्ट्री में आ गया। क्या करना चाहिए एनएमडीसी? जी देखिए, जिस हिसाब से जॉब्स का जो डेटा आया है काफी स्ट्रांग आया है और उसके चलते पूरे मेटल पैक में चाहे वो प्रेशियस मेटल्स हो या बेस मेटल्स हो, सब में गिरावट देखने मिली है। और पर्टिकुलर काउंटर के अंदर भी एक 79 टू 81 की एक ट्रेजेक्ट्री है, वहां पे एक बड़ा रेजिस्टेंस फेस किया है। पिछले एक दो अटेम्प्ट्स के अंदर बहुत फेल होते हुए नजर आया काउंटर। 16 दिसंबर को जो आगे का रणनीति होगी वो समझ में आएगा, लेकिन मीनवाइल मुझे लगता है कि ये 65 से लेके 75 की रेंज में ऑसिलेट करते रहेगा। तुरंत बेचने की सलाह नहीं रहेगी यहाँ पे। लॉन्ग टर्म के लिए आप ये इसको होल्ड करके चले। बड़ी डीप अगर मिलती है यहाँ पे तो वहां पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी तरह देखिए इसको। मुझे लगता है कि एक 60 रुपए तक का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करके चले। 1 से 1.5 साल का अगर होराइजन रखते हैं यहाँ पे तो मुझे लगता है 110 120 रुपए तक की रेंज के काउंटर में देखने मिल सकती है। और डिस्क्लेमर के तौर पर ये ट्रेड पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर किया गया हुआ है मेरी तरफ से। ओके, तो अजय जी का सवाल आया है एनएमडीसी पे। आज ये जो सेक्टर है काफी ज्यादा बजिंग भी है, इनफैक्ट पूरा ही मेटल पैक गिरावट जो है वो लीड करता हुआ बाजार में दिखाई दे रहा है। और फेड का जो रेट कट के ऊपर स्टांस आया है 30% के चांसेस है, उससे भी यहाँ पे जो गिरावट है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। एनएमडीसी के इनके पास है अप्रोक्सीमेटली 600 शेयर्स और जो इनका बाइंग प्राइस है वो है 79 रुपीस का। फरवरी के बाद लगातार एक हमें साइडवेज मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिला है। पहले तो ये लोअर लोज में गया, उसके बाद एक साइडवेज की ट्रेजेक्ट्री में आ गया। क्या करना चाहिए एनएमडीसी? जी देखिए, जिस हिसाब से जॉब्स का जो डेटा आया है काफी स्ट्रांग आया है और उसके चलते पूरे मेटल पैक में चाहे वो प्रेशियस मेटल्स हो या बेस मेटल्स हो, सब में गिरावट देखने मिली है। और पर्टिकुलर काउंटर के अंदर भी एक 79 टू 81 की एक ट्रेजेक्ट्री है, वहां पे एक बड़ा रेजिस्टेंस फेस किया है। पिछले एक दो अटेम्प्ट्स के अंदर बहुत फेल होते हुए नजर आया काउंटर। 16 दिसंबर को जो आगे का रणनीति होगी वो समझ में आएगा, लेकिन मीनवाइल मुझे लगता है कि ये 65 से लेके 75 की रेंज में ऑसिलेट करते रहेगा। तुरंत बेचने की सलाह नहीं रहेगी यहाँ पे। लॉन्ग टर्म के लिए आप ये इसको होल्ड करके चले। बड़ी डीप अगर मिलती है यहाँ पे तो वहां पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी तरह देखिए इसको। मुझे लगता है कि एक 60 रुपए तक का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करके चले। 1 से 1.5 साल का अगर होराइजन रखते हैं यहाँ पे तो मुझे लगता है 110 120 रुपए तक की रेंज के काउंटर में देखने मिल सकती है। और डिस्क्लेमर के तौर पर ये ट्रेड पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर किया गया हुआ है मेरी तरफ से। ओके, तो
बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।